वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का वीकली एनालिसिस लेके आया हूं। पिछले हफ्ता मंडे का दिन अच्छा खासा करेक्शन निफ्टी में देखने को मिला, गैप के साथ निफ्टी नीचे ओपन हुआ। और इस बार पिछले 2 हफ्ता की तरह उतना ज़्यादा रिकवरी निफ्टी में देखने को नहीं मिला। बाकी के जो 3 ट्रेडिंग सेशंस था उसमें निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। और निफ्टी मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ता ही बताया था कि निफ्टी का दायरा 14,200 से 14,900 के बीच हो गया। इसी दायरे का अंदर निफ्टी फंस गया और बिल्कुल निफ्टी इस बार भी 14,200 का ही सपोर्ट ले लिया। कम से कम अगर दिखाई देगा तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 बार कम से कम निफ्टी 14,200 का सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। तो ये निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल ये पॉजिटिव पॉइंट है, पर काफ़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। मैं उससे आने से पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और टेक्निकल एनालिसिस जो भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं आप लोग मुझसे संपर्क करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके मेरे साथ संपर्क करिए। सिर्फ 6,000 रुपया में मैं 1:1 पे ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सिखाता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर संपर्क कीजिए। देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बताया। अभी नेगेटिव पॉइंट्स 2-4 दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ नहीं इसलिए एनालिसिस करने का नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग मत सोचिएगा कि बहुत कुछ पॉइंट्स एनालिसिस में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ पॉइंट्स तभी आता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बाज़ार किसी साइड में जाने का कोशिश करता है। ये बाज़ार बिल्कुल एक दायरे में फंस गया। दायरे में फंसा हुआ बाज़ार का एक ही मतलब उपाय है, ये नीचे के लेवल में खरीदो, ऊपर के लेवल में बेचो। तो एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ अभी मैं दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट एक दिखाई दे रहा है उसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, ये मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। मैंने पहले भी बहुत बार ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया है, बार बार बताया कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, टूटा नहीं। जिसमें 7,511 का जो मार्च 2020 का लो है और साथ में जिसमें 10,790 जो सितंबर 2020 का लो है, ये दोनों लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाया गया है। फिलहाल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे कारोबार कर रहा है। इसके नीचे मतलब चार क्लोजिंग, पूरा हफ्ता का पूरा क्लोजिंग ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो रहा है। और कल और मतलब थर्सडे और फ्राइडे ये दोनों क्लोजिंग, दोनों कैंडल, पूरा कैंडल ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है निफ्टी के लिए। साथ में जैसा नेगेटिव पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, इस टॉप से इस टॉप छोटा है, इस बॉटम से इस बॉटम छोटा है, फिर इस टॉप से छोटा है, और ये जो बॉटम बना है इस बॉटम से नीचे है। तो ये चिंता का बात है निफ्टी के लिए। पर एक बात ये भी है कि अगर आप लोग सोचेंगे यहाँ से क्रैश कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे मतलब जिस हिसाब से चल रहा है, ये क्रैश का कोई सिग्नल फिलहाल नहीं दे रहा है। हो सकता है इधर ही थोड़ा बहुत और टाइम बिताए और 100 पॉइंट का करेक्शन करके फिर जब तक रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डिसाइसिवली नहीं करता है तब तक ये बताना सही नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं जो एक मेन पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि मैंने पिछले हफ्ता डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि निफ्टी 20 और 50 दोनों SMA के मतलब नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है। और सबसे बड़ा बात 20 और 50 SMA में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला था, पर उस वक्त 20 SMA
डिसेंडिंग था जरूर, पर 50 SMA डिसेंडिंग नहीं था। अभी 50 SMA भी डिसेंडिंग होना चालू हो गया है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। एक डेथ क्रॉसओवर हुआ 20-50 का, साथ में प्राइस नीचे है और 20-50 से नीचे, और 20 और 50 दोनों ही डिसेंडिंग हो गया है। तो ये चिंताजनक बात है। इसके साथ साथ मतलब 20-50 को निफ्टी फिलहाल 20-50 से नीचे ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 20-50 से नीचे नहीं। अगर आप 100 SMA देखिएगा तो 100 SMA फिलहाल खड़ा है 14,374 पे, और फिलहाल निफ्टी 14,374 के नीचे क्लोज आया है, नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का क्लोजिंग 14,341 का आया है। ये भी एक चिंताजनक बात है। 20 को काटा गया, 50 को काटा गया, अभी 100 को काट रहा है। इसके बाद रह गया 200, जो कि खड़ा है 13,000 के आसपास, 12,968 के आसपास। वो अभी काफ़ी दूर की बात है, पर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है 20-50 को काटने के बाद ये नेगोशिएशन 100 को भी काट, मतलब 100 SMA को नेगोशिएट कर रहा है, काटने का कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी क्लोजिंग भी, एक क्लोजिंग उसके नीचे आ भी गया है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से ये भी एक चिंताजनक है। पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल जो नेगेटिव पॉइंट का जिक्र किया, पॉजिटिव पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो ग्लोबल मार्केट से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। US मार्केट हर रोज़ ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है। पर हमारा जो डोमेस्टिक जो कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है मार्केट के लिए। पर मार्केट इसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये बात भी सही है। मोटा मोटा लोकल क्यूज तो थोड़ा सा मिक्स्ड है, और ग्लोबल से अच्छा खासा पॉजिटिव क्यूज मिल रहा है। इसके साथ साथ इंडिकेटर वाइज अगर देखेंगे तो इंडिकेटर वाइज अब देखिए MACD में मैंने पिछले हफ्ता भी आप लोगों को बताया, MACD में ऑलरेडी MACD लाइन सिग्नल लाइन के काफ़ी नीचे और दोनों डिसेंडिंग चल रहा है। तो ये भी एक टेंशन वाला बात है। तो मोटा मोटा एनालिसिस में ज़्यादा कुछ तो रहा नहीं, मैंने पहले ही बताया। थोड़ा बहुत जितना भी एनालिसिस करने को मिला हमको, आप लोगों के सामने मैंने एनालिसिस रखा है। इसमें ऐसा मतलब मैं जो पॉइंट कुछ नेगेटिव रखा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रखा। अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में मेरे को यही बताना पड़ेगा कि नेगेटिव पॉइंट्स तो इस बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है निफ्टी में आने वाला हफ्ता के लिए। पर ये बात भी साथ में मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ नीचे गिर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है। होने का हो सकता है, पर ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये बाजार कहीं से भी घूम सकता है। हो सकता है फ्राइडे का दिन ही बॉटम बन गया है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे कहीं और 100-100-200 पॉइंट नीचे बॉटम बनेगा, और ये भी हो सकता है कि ये कोई लंबा गिरावट का शुरुआत हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो बताने का टाइम अभी नहीं आया। अभी चार्ट ऐसा बता नहीं रहा है कि ये कोई लंबा गिरावट का शुरुआत है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस बाज़ार में आपको काम उसी हिसाब से करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र अगर किया जाए फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोगों को सपोर्ट का बात कर लूँ। सपोर्ट फिलहाल के लिए निफ्टी में 14,200 रॉक बॉटम सपोर्ट है। 14,200 के बाद 14,050 से लेके 14,100 ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, और उसके नीचे 13,900 ये तीसरा सपोर्ट लेवल का काम करेगा।
अभी ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ऊपर में रेजिस्टेंस आएगा 14,550, ये 520 टू 550 ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा ऊपर में वो रेजिस्टेंस आएगा 14,670 टू 700 और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 14,860 टू 900, ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्ट्रैटेजी आप लोगों को मैं इतना ही बताऊंगा कि जब तक ये डिसाइसिवली 14,200 को काट के नीचे लगातार 2 क्लोजिंग ना करे तब तक इसी लेवल पे मतलब निचले स्तर में सेल ऑन राइज करने का कोशिश ना किया जाए तो ही बेहतर है। आप बाय ऑन डिप्स का कोशिश करिए, किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50 टू 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 टू 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। हाँ, जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया उस सपोर्ट एक अगर कट जाता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे अटेम्प्ट करिए। और सेल ऑन राइज आप तभी कर सकते हैं जब बाजार, मैंने बताया कि 14,700-800 जो ऊपर का हिस्सा जब बाजार अगर पकड़ लेता है तो जब एक बात ध्यान में रख लीजिएगा 14,950 से 15,050 ये एक ऐसा लेवल है, जब तक ये लेवल के ऊपर बाजार नहीं जाता है तब तक बाजार में कोई नया ट्रेंड चालू नहीं होगा। तो आप लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं 14,800, 14,850, 14,750 उस लेवल पे 50 टू 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 टू 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज कर सकते हैं, पर निचले लेवल पे बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ बताया। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।